फिर असफल हो गया। इस कल्पित दुनिया में आए हुए 3 साल हो गए हैं, लेकिन मेरी शक्ति अभी भी क्यूई रिफाइनमेंट के 5वें स्तर पर अटकी हुई है। हाय, लगता है मैं वास्तव में कल्पित दुनिया के लिए उपयुक्त नहीं हूं। ये शिष्य इतनी जल्दी अभ्यास शुरू कर दिया, वाकई मेहनती हो। ये शिष्य कल्पित मार्ग बहुत लंबा होता है। कभी कभी केवल मेहनत काफी नहीं होती, और क्या चाहिए? प्रतिभा चाहिए। मुझे लगता है कि क्यूई भाई सही कह रहे हैं। हाँ, ये शिष्य पिछली बार के संप्रदाय परीक्षण में तुम आखिरी स्थान पर थे। इस बार हम लोगों के लिए कुछ अलग सा सरप्राइज देने वाले हो क्या? भाई तुमसे कह रहा है, इस कल्पित दुनिया में बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। अगर वास्तव में नहीं हो पा रहा तो जल्दी ही अपने लिए कुछ और सोच लो। आखिरकार व्हाइट क्लाउड संप्रदाय का स्तर कम नहीं है। हर कोई यहां टिक नहीं पाता। इन वर्षों में शक्ति के धीमे विकास के कारण मैंने चेन भाई और उनके साथियों के ताने कम नहीं सुने। बस मैं यह भी जानता हूं कि मैं एक साधारण व्यक्ति हूं। अगर व्हाइट क्लाउड संप्रदाय छोड़ दूं तो मैं कुछ नहीं हूं। तुम तो देखो, वाकई धैर्यवान है। इतना कुछ कहने के बाद भी फिर भी मुस्कुरा रहा है ना? लेकिन अब जल्द ही संप्रदाय परीक्षण होने वाला है। मुझे यकीन है कि उस समय वरिष्ठ बहन निश्चित रूप से एक निर्णय लेंगी। ये तियान, अपना ध्यान रखो। जय हो। कल्पित मार्ग पर आगे नहीं बढ़ोगे तो पीछे हो जाओगे। अगर तुम लोग आलस्य करोगे तो कभी भी महान मार्ग को छू नहीं पाओगे। समझे? समझ गया। जोर से बोलो, समझे? समझ गया। लगता है मेरा और व्हाइट क्लाउड संप्रदाय का रिश्ता शायद अब खत्म होने वाला है। होस्ट के साथ बाइंडिंग की जा रही है। वर्तमान बाइंडिंग प्रगति 20%, 40%, 60%। यह आवाज कहां से आ रही है? सिस्टम। मैं निश्चित रूप से अभ्यास करते करते पागल हो गया हूं। इस कल्पित दुनिया में सिस्टम जैसी कौन सी चीज है? क्या मैं इतना जल्दबाज हो गया हूं कि मेरा दिमाग खराब हो गया है? या फिर इस कल्पित दुनिया में वाकई कुछ ऐसा है जिसके बारे में मुझे पता नहीं? होस्ट के साथ बाइंडिंग की जा रही है। वर्तमान बाइंडिंग प्रगति 20%। शिष्या, तुम इतनी कठोर क्यों हो रही हो? अगर तुम मुझसे दाम्पत्य जीवन जीने को तैयार हो, तुम्हारा ली परिवार भी समृद्ध होगा, है ना? भैया, कृपया अपने आप को संभालो। गुरुजी, तुम इतने बुरी तरह से घायल कैसे हो गए? किसने किया? किसने किया? ये लियू शान है। उसने पीछे से मुझ पर हमला किया। हुआन। गुरुजी अब तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। तुम्हें सावधान रहना होगा। गुरुजी, लियू शान, मैं ली हुआन तुमसे कभी नहीं मानूंगी। लियू शान ने बेयून स्कूल पर कब्जा करने के लिए गुरुजी को निर्दयता से मार डाला। इस 1 साल में मैं हर पल उसे मारने के बारे में सोचती रही, लेकिन दुर्भाग्य से न सिर्फ लियू परिवार ताकतवर है, बल्कि लियू शान की क्षमता भी मुझसे ऊपर है। छोटी बहन, मुझे पता है तुम्हारी क्षमता फंसी हुई है बेसिक स्तर पर लंबे समय से। संयोग से भैया के पास एक द्वैत साधना की पुस्तक है। क्यों न तुम और मैं? भैया, कृपया अपने आप को संभालो। छोटी बहन, भैया की भावनाएं तो तुम समझती हो। तुम कैसे? छिए,
लियू शान आज और भी अधिक बदतमीज हो गया है। यहाँ तक कि खुलेआम मुझे धमकी दे रहा है। नहीं, मुझे कोई उपाय सोचना होगा, कोई बहाना ढूंढना होगा, नहीं तो वह कभी पीछे नहीं हटेगा। भैया, मुझे पहले से ही किसी से प्यार हो गया है। कौन? लियू शान ने गुरुजी को मारने के बाद स्कूल में लोगों को अपनी तरफ करने लगा। कई सहपाठी पहले ही उसके पक्ष में चले गए हैं। मुझे नहीं पता कि कौन कौन उसके लोग हैं। एक विचार आया। ये टियान हालांकि कमजोर है, लेकिन ईमानदार है और लियू शान से कोई संबंध नहीं रखता। शायद हमें मदद कर सकता है अभी के लिए लियू शान के उत्पीड़न से छुटकारा पाने में। ये टियान छोटी बहन, अगर तुम मुझे टालना चाहती हो तो कम से कम किसी योग्य व्यक्ति का नाम लो। वो प्यारा सा लड़का बयून स्कूल में हमेशा पिछड़ा रहता है, क्या वो तुम्हारे योग्य है? छोटी बहन, अगर तुम वास्तव में अपनी क्षमता बढ़ाना चाहती हो तो ईमानदारी से भैया के साथ द्वैत साधना करो। छोटी बहन, सोच लो, मुझे नाराज करने का परिणाम तुम सहन नहीं कर पाओगी। अलविदा, मैं नहीं छोड़ूंगी। मैंने तुम्हें इतने समय तक सहा है, तुम अभी भी मेरी बात नहीं मान रही हो, तो फिर मुझे माफ नहीं करना। छोटी बहन, जल्दी चखो, ये नई चुनी गई आध्यात्मिक चाय है, तुम्हारी क्षमता के लिए बहुत फायदेमंद होगी। आधा घंटा बाकी है, जहर का असर होने वाला है। छोटी बहन, मैं देखता हूं इस बार तुम मेरे हाथ से कैसे बचोगी। बुरा हुआ, लियूशान वह व्यक्ति अभी चाय में दवा डाल दी। बड़ी बहन, तुम्हें क्या हुआ? चेहरा खराब लग रहा है। लियू भाई, छोटे भाई, काम ठीक से हुआ ना? ये लियू अनिवन हमारी संप्रदाय की सबसे सुंदर लड़की है। इस बार तुमने मेरी बहुत मदद की है। आगे संप्रदाय में मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। धन्यवाद लियू भाई। छोटा भाई लियू भाई को शुभकामनाएं देता है। जल्दी युएनयुन बहन को अपने पास ले आए। तुम बहुत अच्छी बात करते हो। चलो चलते हैं। चले जाओ। ये ध्यान, मेरे साथ चलो। बड़ी बहन, तुमने मुझे क्यों बुलाया? यह क्या हुआ? मुझे याद है जब से मैं बायून संप्रदाय में आया हूं, तुमने कभी मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। बड़ी बहन, तुमने मुझे क्यों बुलाया? अरे बड़ी बहन, तुम्हें क्या हुआ? बहन, तुम्हें क्या हुआ? अभी तो ठीक थी, अचानक। इन सालों में ये ध्यान हमेशा से बायून संप्रदाय का एक साधारण सदस्य रहा है, अनजान। यहाँ तक कि भाइयों द्वारा तिरस्कृत ऐसे व्यक्ति को लियूशान शायद देखेगा भी नहीं। शायद वह एकमात्र व्यक्ति है जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ। ये ध्यान, जैसा कि तुम देख रहे हो, मुझे लियूशान ने जहर दे दिया है।
अरे बड़ी बहन, तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही? लिउशान तो बड़ा भाई है और मेरे से है। क्या बड़ा भाई? तुम सब उसके झांसे में आ गए हो। वह एक धूर्त व्यक्ति है। 1 साल पहले गुरुजी उसके हाथों मारे गए थे। क्या लिउशान ने मारा था? संप्रदाय में कई लोग उसके साथ मिले हुए हैं। मुझे नहीं पता कौन उसका आदमी है, इसलिए मैंने तुम्हें ढूंढा। लिउ भाई, बड़ी बहन ने एक बात सही कही। लिउशान संप्रदाय में है। शायद एक कुत्ते को तो मना लेंगे, मुझे नहीं। लगता है मेरा अंदाजा सही था। ये टियान लिउशान का आदमी नहीं है। बुरा हाल, दवा का असर होने वाला है। बस इस ये टियान को ही मौका मिलेगा। मेरे पास इतना समय नहीं है तुम्हें समझाने का। मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम संप्रदाय के लिए खुद को समर्पित करोगे? बड़ी बहन, मैं तो संप्रदाय के लिए खुद को समर्पित कर दूंगा। बस आप भी जानती हैं, मैं सिर्फ 5वीं परत की QI रिफाइनिंग की शक्ति रखता हूँ। गुरुजी भी लिउशान से नहीं लड़ सकते। मेरा मतलब समर्पण से वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। बड़ी बहन, आप तो बड़ी बहन का मतलब इस तरह का समर्पण था, लेकिन ये तो मेरे ही फायदे का सौदा लगता है। बड़ी बहन, मैं ये टियान, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो। लिउशान ने मुझे दवा दी है। उस आदमी को मौका देने से बेहतर है तुम्हें ही दे दूं। लेकिन तुम ज्यादा खुश न हो। अभी तुमने लिउशान की योजना बिगाड़ दी है। वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन तुम चिंता मत करो, एक दिन मैं उस आदमी को मारकर तुम्हारा बदला लूंगी। अभी के अभी अपनी अंतिम इच्छा बता दो। मैं पूरी कोशिश करूंगी पूरी करने की। मुझे लगा था बड़ी बहन को मेरी खूबी पसंद आई, लेकिन बड़ी बहन ने तो मुझे सिर्फ एक औजार समझा। लेकिन चूंकि मरना ही है, तो फिर थोड़ा हिम्मत दिखाते हैं। बड़ी बहन, कहते हैं ना, चमेली के नीचे मरना, भूत बनकर भी मजा आता है। पहले आपने शुरुआत की, अब मेरी बारी। चलो एक बार और करते हैं। फिर से पिछली बार का दर्द अभी तक है। ये आदमी तो जानवर जैसा है, लेकिन ये सब मेरी वजह से हुआ है। छोड़ो, चलो तुम्हारी मर्जी। बड़ी बहन का ये नाजुक रूप किसी भी सामान्य आदमी का संयम टूट जाएगा। सिस्टम बाइंडिंग प्रति 100%। बधाई हो होस्ट, आपने कल्टीवेशन सिस्टम बाइंड कर लिया है। तो पहले मैं सोचा नहीं था, मैंने सच में सिस्टम बाइंड कर लिया है। सिस्टम होस्ट सिस्टम में सच में सही है। तुमने अभी कहा तुम एक कल्टीवेशन सिस्टम हो। क्या इसका मतलब यह नहीं कि मेरी प्रैक्टिस स्पीड दोगुनी हो सकती है? हाँ होस्ट, इस सिस्टम के माध्यम से होस्ट को केवल 10 दिनों की आवश्यकता होगी। क्यूई कल्टीवेशन के 5वें स्तर से। मैंने बायून स्कूल में 3 साल से अधिक समय बिताया है, लेकिन मुश्किल से क्यूई कल्टीवेशन के 5वें स्तर तक पहुंच पाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह सिस्टम मुझे केवल 10 दिनों में 4 स्तर ऊपर ले जाएगा। लेकिन यह लिउशान तो फाउंडेशन स्टेज का मास्टर है। यह कुत्ता सिस्टम, क्या तुम बहुत देर से नहीं आए हो? सिस्टम, क्या कोई तरीका है जिससे मैं जल्दी से फाउंडेशन स्टेज तक पहुंच सकूं? माफ करो होस्ट, आपकी योग्यता वास्तव में बहुत खराब है। 10 दिनों में क्यूई कल्टीवेशन के 9वें स्तर तक पहुंचना। हालांकि यह इस सिस्टम की सीमा नहीं है। यह आपकी सीमा है। 10 दिनों के बाद मैं पहले ही लिउशान द्वारा मार दिया जाऊंगा। क्यूई कल्टीवेशन के 9वें स्तर का क्या फायदा?
समय गिनते हुए यहाँ तक कि ली हुआन हुआन भी पूरी ताकत से आध्यात्मिक शक्ति का संचालन कर रही है। इस समय शायद वह हुआन दवा द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित हो चुकी है। छोटी बहन, बड़ा भाई आ गया है। बड़ा भाई तुम्हें आनंदित कर देगा। सिस्टम, मेरे अच्छे सिस्टम। मैंने देखा है कि उसको सिस्टम निकला। उन्हें न्यूबी गिफ्ट पैक मिलता है। तुम भी मुझे एक दो। मेरी मांग ज्यादा नहीं है, बस मेरी क्षमता को पहले फाउंडेशन स्टेज के चौथे स्तर तक बढ़ा दो। लियू शान से थोड़ा ऊपर हो। माफ करना, यह नहीं है। यह सिस्टम बहुत खराब है। ये तियान, उसने अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या वह अभी तक ठीक नहीं हुआ है? ऐसा नहीं होना चाहिए। वह अभी इतना युवा है, क्या उसे इतना आराम चाहिए? ये शिष्य, क्या हुआ? बड़ी बहन, मैं सिस्टम, क्या तुम सुनिश्चित हो? एक शब्द बढ़ाने का कोई तरीका नहीं है ना? हाँ होस्ट। मर गया? लगता है कि भले ही मुझे सिस्टम मिल गया, लेकिन लियू शान के उस संकट से बच नहीं सकता। अगर ऐसा है तो मरने से पहले अच्छे से आनंद ले लेता हूं। बहन, मैं आ गया। लियू शिष्य, आओ। छोटी बहन अब तक बहुत उत्सुक हो गई होगी। शिष्य अभी आता है। तुम्हें अच्छी तरह से मदद करूंगा। मुझे कुछ भी नहीं मिला। क्या यह मेरी कमजोर ताकत की वजह से है? बहन, क्या तुम्हें राक्षसों का आभास हो रहा है? ये शिष्य, तुम क्या कह रहे हो? यह बयून स्कूल का क्षेत्र है। यहाँ कोई राक्षस नहीं है। अंतिम चेतावनी, रक्त राक्षस नजदीक है। मालिक, भागो भागो। कौन सा रक्त राक्षस? बकवास। ये शिष्य, तुम ठीक हो? क्या मैं ठीक नहीं हूं? मैं जो छोड़ने वाला हूं वह है 20 साल से जमा हुई ताकत। बहन, कृपया सिखाओ। मालिक, आप शानदार हैं। आपने एक ही बार में मार डाला उसको। यह सिस्टम ने जिसे रक्त राक्षस कहा था। मालिक, आप अजेय हैं। आप अद्वितीय हैं। आपने रक्त राक्षस को भी हरा दिया। आप सच में मेरे सिस्टम के आदर्श हो। यह सिस्टम सच में अच्छा, बहुत अच्छा। मैं लियू शान तुम्हारा इतना ख्याल रखता हूं। तुम इस व्यक्ति को देना चाहती हो, मुझे नहीं। वो क्या चीज है? एक ऐसा व्यक्ति जो आध्यात्मिक शक्ति भी नियंत्रित नहीं कर सकता। क्या वो तुम्हें छूने लायक है? ये ध्यान, मैं तुम्हें मार डालूंगा। लियू शान, क्या तुम पागल हो गए हो? यह बयून स्कूल है। क्या तुम यहाँ हाथ उठाओगे? बयून स्कूल? स्कूल का नाम मत लो। आज मैं तुम दोनों को दिखा दूंगा कि लियू शान को चिढ़ाने का क्या अंजाम होता है। ये तियान, जल्दी भागो। बेवकूफ सिस्टम, क्या तुम मुझे मरवाना चाहते हो? भागेगा? ये तियान कहाँ भागेगा? आज मैं तुम्हें दिखा दूंगा। सिस्टम, क्या तुम तैयार हो? मालिक, शांत रहें। सिस्टम इनाम लोड हो रहा है। लोड करो। खत्म हो गया। आज तुम मुझे मरवा दोगे। लियू शान की औरत को छूने का अंजाम
मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम वो छोटे बच्चे हो जो सिर्फ औरतों के पीछे छुपते हो। ली हुआन हुआन, तुम्हारी पुरुष चुनने की क्षमता भी कुछ खास नहीं है। हाँ। लियू शान, यह हमारा 2 लोगों के बीच की बात, तुम उसे मत छुओ। छोटी सी लड़की, क्या तुम्हें इस आदमी से इतना प्यार है? अच्छा, आज मैं तुम्हें अपनी आंखों से देखने दूंगा कि वह तुम्हारे सामने मरता है। लियू शान, तुम मुझ पर आओ और तो मत छुओ। चुप रहो, थोड़ी देर में तुम्हारी बारी आएगी। ली हुआन हुआन, अगर तुमने उस समय मेरी बात मान ली होती तो सब कुछ ठीक होता, लेकिन तुमने इस आदमी को चुना। क्या तुम सच में सोचती हो कि मैं लियू शान तुम्हारे बिना नहीं रह सकता? आज अपनी आंखें खोलकर देखो कि मैं कैसे एक हाथ से उसे मसल देता हूं। नहीं, इनाम पढ़ना पूरा हो गया। मेजबान ने खून के राक्षस को मार डाला, इनाम के रूप में एक जीवनकाल की क्षमता प्राप्त की। यह मेरी क्षमता अचानक बढ़ गई है। हास्यास्पद, तुम एक छोटी सी चीज होकर भी हाथ उठाने की हिम्मत करती हो। बुरा है, ये तियान सिर्फ 5वें स्तर का है। लियू शान पूरी ताकत से हमला कर रहा है। ये तियान उसका मुकाबला नहीं कर सकता। 3रे स्तर की ताकत से मुझे हराना चाहता है। अचानक एक जीवनकाल की ताकत मिल गई। अब मैं 5वें स्तर का हूं। बहन, नहीं, ये असंभव है। बड़ी बहन, तुम ठीक हो ना? ये तियान, तुम कब से इस स्तर पर पहुंच गए? अगर बहन को बताऊं कि मैं अभी अभी इस स्तर पर पहुंचा हूं, शायद वह हैरान हो जाएगी। एक हाथ से मुझे उड़ा दिया। क्या तुम 5वें स्तर के हो? क्या तुम हमेशा से अपनी ताकत छुपा रहे थे? वाह, यह लियू शान मुझे एक अच्छा बहाना दे दिया। बड़ी बहन, असल में मैं पहले से ही इस स्तर पर था। अरे, तो पहले जब संघ की प्रतियोगिता थी, तुम हमेशा। हाय, गुरु ने कहा था अपनी चतुराई को मूर्खता में छुपाओ। पता नहीं क्यों सामने खड़ा ये तियान पहले वाले ये तियान से बिल्कुल अलग लगता है। क्या यह मेरी भूल है? ये शिष्य, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हें ऐसी क्षमता है। तुम्हें हुआन हुआन शिष्य पसंद नहीं है क्या? आज मैं उसे तुम्हारे लिए छोड़ देता हूं। तुम यहां बकवास मत करो। महाशिष्य कोई सामान नहीं है और नहीं तुम उस पर अधिकार जता सकते हो। तुमने जो कुछ किया है मैं सब जानता हूं। तुमने न केवल संप्रदाय में गुटबाजी की, बल्कि गुरु को भी मार डाला। आज मैं गुरु की ओर से तुम्हें सजा दूंगा। ये तियान, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें बयून संप्रदाय का प्रमुख बना दूंगा। माफ करना, मुझे इसकी जरूरत नहीं। लियू शियोंग, तुमने मुझे एक थप्पड़ मारा था, अब मेरी बारी है। ये तियान, अगर आज तुमने मुझे मार दिया तो लियू परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। क्या तुम मुझे 3 साल का बच्चा समझते हो? अगर मैं तुम्हें न भी मारूं तो क्या लियू परिवार मुझे छोड़ देगा? ये तियान, महाशिष्य, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम गुरु का पता नहीं लेना चाहती? वह सही कह रहा है। अगर तुमने उसे मार दिया तो लियू परिवार से तुम्हारी दुश्मनी हो जाएगी। जब मैंने हाथ उठाया तो लियू परिवार से डरा नहीं। मेरे पास सिस्टम है, मुझे लियू परिवार से क्या डर? नहीं, लेकिन ये तियान, महाशिष्य, इस बारे में और मत बोलो। आज यह लियू शान मरकर रहेगा। कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। ये तियान, आज की बात मैं नहीं भूलूंगा। तुम और बयून संप्रदाय सब खत्म हो जाओगे। पहले आज जिंदा बचो, फिर बात करना।
यह छोटा शैतान कितनी तेज भागता है। यह पाम थंडर है, भागने के लिए बना एक जादुई उपकरण। इन अमीर घरानों के बच्चों के पास कितने सारे जादुई उपकरण हैं, मेरी तरह नहीं, जो 3 साल से एक टूटी तलवार इस्तेमाल कर रहा है। ये तियान, माफ करना। महाशिष्या, तुम अचानक माफी क्यों मांग रही हो? लियू शान बहुत बदला लेने वाला है। उसे नहीं पता कि तुम चुपके से फाउंडेशन बिल्डिंग की 5वीं परत तक पहुंच चुके हो। ऐसे में लियू परिवार और लियू शान कभी नहीं चाहेंगे कि तुम इस तरह बढ़ते रहो। यह महाशिष्या वाकई ऊपर से ठंडी, अंदर से गर्म है। मुझे लगा था कि वह मुझे सिर्फ एक औजार समझती है। महाशिष्या, एक बार गुरु, हमेशा के लिए पिता। लियू शान ने गुरु को मारकर पितृहत्या की है। इतना बड़ा अपराध करने वाले को मैं तो क्या, संघ का कोई भी शिष्य उसे छोड़ने वाला नहीं है। और लियू परिवार का बदला, अगर मैं डरता तो आज हस्तक्षेप ही नहीं करता। लेकिन मास्टर सिस्टर, क्या आपको याद है आपने अभी क्या कहा था? क्या? मास्टर सिस्टर, वह लियू शान तो मैंने भगा दिया है। आपने जो वादा किया था, कहीं भूल तो नहीं गई? अरे, मैं कैसे भूल सकती हूँ? अरे मास्टर सिस्टर, मैं जानता हूं आप संघ की चिंता करती हैं, लियू परिवार के बदले से डरती हैं, लेकिन वह तो छोटी बात है। अभी पहले मुख्य काम निपटा लेते हैं। हुफ, मेरी शक्ति तो और बढ़ गई लगती है। पूरा शरीर तरोताजा महसूस हो रहा है। यह येतियान इतना ऊर्जावान कैसे है? बार बार पूरी रात चलता रहा। मास्टर सिस्टर, हाँ, तुम ठीक तो हो? हम तो साधक हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूं। ये तियान, मैंने सोचा है तुम्हें पहाड़ से उतर जाना चाहिए। उतर जाऊं? हाँ, लियू परिवार के वृद्ध तो गोल्डन कोर 3री परत के महाशक्तिशाली हैं। गोल्डन कोर 3री परत? वह स्तर तो मेरी पहुंच से परे था, लेकिन अब इस प्रशिक्षण प्रणाली के साथ मुझे लगता है गोल्डन कोर 3री परत भी कुछ खास नहीं। सिस्टर, क्या तुमने मेरी बात भूल दी? क्या तुम सच में मजाक नहीं कर रहे थे? बिल्कुल नहीं। ओह हाँ, तुम जब 3 साल पहले व्हाइट क्लाउड संघ में आए थे तो सिर्फ एक साधारण मनुष्य थे। सिर्फ 3 साल में तुम फाउंडेशन बिल्डिंग 5वीं परत तक पहुंच गए। तुम्हारे पीछे कोई महान गुरु जरूर है। ये तियान, क्या तुम्हारे पीछे वह गुरु भी गोल्डन कोर शक्तिशाली है? मास्टर सिस्टर तो सच में कल्पनाशील है। मास्टर सिस्टर, आप इसकी चिंता न करें, बस मुझे थोड़ा समय दीजिए। अगर लियू परिवार व्हाइट क्लाउड संघ में उपद्रव करने की हिम्मत करेगा, मैं उन्हें वापस नहीं आने दूंगा। क्या मैंने सही देखा? वो ये तियान वाला लड़का सुबह सुबह मास्टर बहन के कमरे से बाहर आया। मेरे ख्याल से वो मास्टर बहन से गिड़गिड़ाकर माफी मांगने गया था कि उसे बयून क्लान से न निकाला जाए। अगर कोई कहे कि उसका मास्टर बहन के साथ कुछ चल रहा है तो मैं कभी विश्वास नहीं करूंगा। छोड़ो भी, उनके साथ बहस करने का कोई फायदा नहीं। अभी तो अपनी क्षमता बढ़ाने पर ध्यान देना बेहतर है। मिल गया। यह गौशाला मच्छरों से भरी पड़ी है। चेतावनी, चेतावनी, आगे जीवन के लिए खतरनाक क्षेत्र है। होस्ट तुरंत वापस लौटें। जैसा मैंने सोचा था, लगता है सिस्टम में कोई गड़बड़ है। पता नहीं क्यों यह मच्छरों को बेहद खतरनाक मानता है, लेकिन यह मेरे लिए अच्छा ही है। होस्ट तुरंत वापस लौटें। होस्ट तुरंत वापस लौटें। होस्ट भागो, ब्लड क्लान के सदस्य आ रहे हैं।
आओ मेरे एक्सपीरियंस पॉइंट्स। क्या? होस्ट ने एक्सटीयर डेमन ब्लड डेविल को मार डाला। होस्ट ने एक्सटीयर डेमन ब्लड डेविल को मार डाला। होस्ट ने एक्सटीयर डेमन ब्लड डेविल को मार डाला। होस्ट के पास ऐसा दिव्य हथियार है। होस्ट अजय और अद्वितीय है। शक्तिशाली ब्लड क्लान होस्ट के सामने कुछ भी नहीं है। होस्ट इतना डरावना है। वाह, इन 2 कीटनाशकों का छिड़काव करो तो न सिर्फ मच्छर बल्कि एक बैल भी मर जाएगा। पता नहीं मैंने कितने मच्छर मारे हैं। सिस्टम, मैं कैसा था? होस्ट, आप महान हैं। बस चापलूसी मत करो। मैंने कुल कितने मच्छर मारे? ब्लड डेविल। होस्ट ने कुल 18,342 ब्लड डेविल मारे हैं। यह उपलब्धि तो महान सम्राटों से भी बड़ी है। पहले सिर्फ एक मच्छर मारा था तो 10 स्तर ऊपर चढ़ गया। अब तो हजारों मच्छर मारे हैं। क्या अब सीधे युवानिंग स्तर तक नहीं पहुंच जाऊंगा? बस करो, बकवास बंद करो। सिस्टम, जल्दी से इनाम दो। होस्ट, कृपया प्रतीक्षा करें। इनाम प्राप्त कर रहा हूं। मास्टर बहन, इंतजार करो। मैं तुम्हें लेकर लियू परिवार पर हमला करूंगा। गोल्डन कोर स्तर तो बस मुर्गियों जैसा है। यह गुरु ने कहा था। 300 साल पहले युवानिंग अवधि समाप्त हो गई थी। शायद मैं नया युवानिंग अवधि का पूर्वज बन सकता हूं। इनाम पढ़ना पूरा हो गया। सिस्टम विशेष रूप से 2 जियाजी की क्षमता पुरस्कृत करता है। भूमि निर्माण 10वीं परत। नहीं, क्या तुम गलत हो? मैंने मार डाला 10,000 से अधिक रक्त राक्षस और तुमने मुझे सिर्फ 5 स्तर ऊपर किया। मेजबान, गुस्सा मत हो, मेरी बात सुनो। तुम्हें अच्छी तरह से समझाना होगा। क्योंकि मेजबान ने पहले ही रक्त राक्षस को मार डाला था। फिर से उसी राक्षस को मारने पर प्राप्त अनुभव मूल्य में भारी गिरावट आएगी। अच्छा, ऐसा है। मैं सोच रहा था कि संप्रदाय के अंदर के मच्छरों को खत्म कर दूं। शायद सीधे युवानिंग से ऊपर के स्तर तक पहुंच जाऊं। लेकिन अब ऐसा लगता है भले ही मैं बयून संप्रदाय के सभी मच्छरों को मार डालूं, शायद अभी भी गोल्डन कोर अवधि तक नहीं पहुंच पाऊंगा। गोल्डन कोर 5वीं परत की तो बात ही छोड़ो। इस लियू परिवार में गोल्डन कोर अवधि का पूर्वज है। अगर वह लियू शान अभी लोगों के साथ आ गया तो क्या मैं मर नहीं जाऊंगा? नहीं, मुझे सिस्टम से कुछ और स्तर निकालने का तरीका सोचना होगा। सिस्टम, तुम हमारे संप्रदाय के अंदर क्या पता लगा सकते हो? रक्त राक्षस जितने शक्तिशाली राक्षस। क्षमा करें मेजबान, बयून संप्रदाय के अंदर रक्त राक्षस से अधिक शक्तिशाली कोई राक्षस नहीं मिला। क्या सिस्टम को लगता है कि मच्छर दुनिया में सबसे भयानक चीज है? अगर ऐसा है तो मेरे स्तर को बढ़ाना वाकई मुश्किल होगा। सिस्टम, देखो मैंने इतने सारे रक्त राक्षस मार डाले। कोई बड़ा योगदान नहीं तो थोड़ी मेहनत तो की है। तुम थोड़ा सा इनाम तो दे दो। मेजबान, यह विधि भले ही तुम्हें रक्त राक्षस को मारने जैसा एक बार में बहुत अधिक क्षमता नहीं दे सकती, लेकिन तुम्हारी क्षमता को बड़े पैमाने पर बढ़ा सकती है। सिस्टम,
यह क्या यह एक द्वैध अभ्यास विधि है? मैंने अभी बड़ी बहन को पूरी रात परेशान किया। अब फिर से उसके पास जाओ। क्या वह मुझे बाहर नहीं निकाल देगी? कोई बात नहीं, सब कुछ संप्रदाय के लिए है। क्या हुआ? मास्टर सिस्टर, तुम आराम कर लिया क्या? कुछ काम है। मास्टर सिस्टर, मेरे पास एक किताब है। डुअल कल्टीवेशन टेक्निक। मैं तुम्हें इसे साथ में समझने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। फिर ये टियान, तुम्हारा क्या मतलब है? पिछली बार की बात का मैंने अभी तक हिसाब नहीं किया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे डुअल कल्टीवेशन की बात करने की? नहीं, मास्टर सिस्टर, तुम गलत समझ रही हो। यह टेक्निक वास्तव में लोगों की मदद करती है कल्टीवेशन बढ़ाने में। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ इसे समझना चाहता हूँ, कोई और मतलब नहीं। यह सब मत करो। क्या डुअल कल्टीवेशन टेक्निक साफ साफ तो यह है कि येटियान, ये प्यारा सा लड़का मास्टर सिस्टर के कमरे में 1 घंटे से ज्यादा हो गया, अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? क्या मैंने अभी सही देखा? येटियान वो लड़का सुबह सुबह मास्टर सिस्टर के कमरे से बाहर आया। मेरे ख्याल से वो मास्टर सिस्टर से गिड़गिड़ाकर माफी मांगने गया था कि उसे बायून स्कूल से न निकाले। अगर ये कहा जाए कि उसका और मास्टर सिस्टर का कुछ चल रहा है तो मर जाओ, तभी यकीन नहीं होगा। क्या येटियान, ये प्यारा सा लड़का सच में मास्टर सिस्टर के साथ है? ये ऐसा कैसे हो सकता है? मास्टर सिस्टर को येटियान में इस प्यारे से लड़के में क्या देखा? वे तो नहीं, मुझे लियू भाई को बताना होगा। ये टियान, यह कौन सी टेक्निक है जो मेरे कल्टीवेशन को एक ही दिन में 3 स्तर ऊपर ले गई? सिस्टम ने तो कहा था कि यह टेक्निक सिर्फ कल्टीवेशन को मजबूत करती है। फिर मास्टर सिस्टर, बधाई हो होस्ट, ली युआन युआन की प्रतिभा असाधारण है, इसलिए ही उन्हें सफलता मिली। सिस्टम, तुम सीधे कह दो कि मैं मूर्ख हूं। ये टियान, यह टेक्निक वास्तव में अद्भुत है। अगर हो सके तो हम फिर से करें। मेरी कमर तो पता नहीं मास्टर भाई आखिर गए कहा। मैंने एक दिन एक रात तक ढूंढा पर मिले नहीं। मैं येटियान, ये प्यारा सा लड़का, मेरी मास्टर सिस्टर क्यूई भैया, तुम बड़ी बहन के दरवाजे पर क्या कर रहे हो? भैया, कहीं तुम बड़ी बहन पर बुरी नजर तो नहीं रख रहे? तुम्हें तो पता ही है बड़ी बहन तो मास्टर भैया की शिकार है। बकवास मत करो। क्यूई भैया, फिर तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम लोगों को पता नहीं है, ये टियान, ये प्यारा सा लड़का बड़ी बहन के कमरे में पूरे एक दिन एक रात से है, अब तक बाहर ही नहीं आया। ये क्या बात है? तुमने मास्टर भैया को बताने के लिए नहीं ढूंढा? मैंने ढूंढा, मिल ही नहीं रहे। शायद पहाड़ से नीचे चले गए हों। सचमुच जंगल में बाघ नहीं तो बंदर राजा बन गया। ये टियान, ये प्यारा सा लड़का, उसकी हिम्मत कैसे हुई मास्टर भैया की चीज छीनने की? ली भैया, क्यों भैया, हाँ देखो तो अभी मास्टर भैया भी नहीं है, शायद उन्हें पता भी नहीं हमारे संप्रदाय की स्थिति का। तुम दोनों क्या सोचते हो? ये टियान, उस लड़के का इंतजार करना, जब वो बड़ी बहन के कमरे से बाहर आएगा तो उसे अच्छी तरह सबक सिखाना। बिल्कुल सही। हमें बड़ी बहन नहीं मिल सकती तो ये टियान, ये प्यारा सा लड़का, उसे भी नसीब नहीं होगी।
पता ही नहीं चला, लगभग 2 दिन बीत गए। पेट तो चिल्लाने लगा है। अरे काश मैं जल्दी इन्फेंट सोल स्टेज तक पहुंच पाता। सुनने में आया है इन्फेंट सोल स्टेज के कल्टीवेटर दुनिया के इन अनाजों के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। ये टियान, तुम कहाँ जा रहे हो? बड़ी बहन के साथ जूल कल्टीवेशन के बाद से बड़ी बहन मुझसे और चिपकने लगी है। बड़ी बहन, मैं कुछ खाने का इंतजाम करता हूं। हमें 2 दिन से कुछ नहीं मिला। 2 दिन हो गए क्या? कल्टीवेशन करते समय समय बहुत तेजी से बीत जाता है। बड़ी बहन, आप अकेली मैं अकेली क्या जाऊं? हाँ, लगता है ये लोग रोज मुझे आते जाते देखकर। बड़ी बहन के कमरे में जलन हो रही है। पहले मैं इनके ऐसे चेहरे देखकर डर के माफी मांगता था, लेकिन अब इन्हें थोड़ा चिढ़ा लेता हूं। हे, ये जूनियर, कहाँ जा रहे हो? सीनियर सिस्टर बहुत जोशीली हैं, जिसकी वजह से मैं लगातार कई दिनों तक मेहनत कर रहा हूं। हम दोनों थक गए हैं, कुछ खाने की तलाश में जा रहे हैं। ये तियान, तुम मरना चाहते हो? क्यूई सीनियर, शांत रहो। ये सीनियर सिस्टर के कमरे का दरवाजा है। ये लड़का अभी सीनियर सिस्टर की नजरों में चढ़ा हुआ है। अगर सीनियर सिस्टर को पता चला तो हम सबकी खैर नहीं। हाँ, जल्दबाजी मत करो। अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो औरतों के पीछे क्यों छुपे हो? ये ध्यान, क्या तुम चाहते हो कि सीनियर सिस्टर तुम्हें जिंदगी भर बचाते रहें? ये लोग अभी भी सोचते हैं कि मैं वही छोटा सा अनजान हूं। तो तुम लोग क्या करना चाहते हो? हम क्या करना चाहते हैं? तुम हमारे साथ चलो, फिर पता चल जाएगा। हाँ, ये तियान, कहीं तुम डर तो नहीं गए? डर? मैं नहीं डरता, लेकिन मैंने अभी कहा था मैं और सीनियर सिस्टर भूखे हैं, कुछ खाने की तलाश में हैं। ये तियान, ये सब मेरी बहुत समय से जमा की हुई खाने की चीजें हैं। अब सब तुम्हारे लिए है। तुम्हारे पास अब कहने के लिए क्या बचा है? अच्छा है, यह खाना मुझे आमतौर पर नहीं मिलता। लगता है ये लोग मुझे सबक सिखाने के लिए खून पसीना एक कर दिए। 1 मिनट। मैं इतनी जल्दी वापस आ गया? अभी मैं दरवाजे पर क्यूई फेई और उसके साथियों से मिला। वे मुझसे चल रहे थे कि मैं हमेशा तुम्हारे कमरे में आता हूं। मैंने कहा मैं कुछ खाने की तलाश में जा रहा हूं। यह सब उन्होंने दिया है। सीनियर सिस्टर, खाओ, मुफ्त का माल है। ये तियान, दरअसल व्हाइट क्लाउड सेक्ट के शिष्य सभी लियूशान के बहकावे में आ गए हैं। असल में वे बुरे नहीं हैं। चिंता मत करो, मैं सिर्फ तुम्हारी तरफ से उन्हें थोड़ी शिक्षा दे रहा हूं। कोई जान नहीं जाएगी। अच्छा है, चलता हूं। सीनियर सिस्टर, ज्यादा खाओ। ह्यूई फेई और उसके साथियों को लोहे के चने चबाने पड़े। गलती हो गई। अगर ये तियान, ये लड़का हमेशा सीनियर सिस्टर के कमरे में छुपा रहेगा और बाहर नहीं आएगा तो क्या होगा? ये लड़का बहुत ही नीच है। वो बहुत ही नीच है। मुझे जाना होगा। ये भी बहुत नीच है।
अरे तुम लोग बात करना चाहते थे ना? चलो। थोड़ी देर बाद तुम्हारी ये हिम्मत नहीं रहेगी। बस करो। तुम लोगों को एक शांत जगह ढूंढनी थी ना? यह जगह कैसी है? ये टियान, तुम बहुत हिम्मतवर हो। क्यूआई शिष्य ने मुझे बुलाया सिर्फ मेरी तारीफ करने के लिए। तुम चुप रहो। ये टियान, तुम्हारी हिम्मत। तुमने महाशिष्य के न होते महाशिष्य के साथ ऐसा किया। हाँ, आज हमें महाशिष्य की ओर से तुम्हें सबक सिखाना होगा। ये लोग शायद रोज ल्यूशान से फायदा उठाते हैं। दरअसल मेरा और महाशिष्य का मामला ल्यूशान को पता है। झूठ। अगर महाशिष्य को तुम्हारे और महाशिष्य के बारे में पता चलता तो वो तुम्हारी गर्दन मरोड़ देता। हाँ, तुम्हारी हिम्मत। तुम महाशिष्य का नाम लेते हो। बस करो, इसे और बातें करने की जरूरत नहीं। सबक सिखाओ इसे। मैं सच कह रहा हूं, मेरा और महाशिष्य का प्यार है। चुप रहो। मारो इसे। बस करो। वैसे भी तुम लोग रोज मुझे सताते हो। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश भी नहीं करूंगा। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट, और वो भी साधारण फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट नहीं, फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के अंतिम चरण में। ये कैसे संभव है? कुछ समय पहले तो वो अभी क्यूआई रिफाइनिंग के 5वें स्तर पर था। अचानक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के अंतिम चरण में कैसे पहुंच गया? उसका स्तर महाशिष्य और महाशिष्य से भी ऊंचा है। अरे ये शिष्य, हम बात कर सकते हैं। बात किसकी? पहले जब मैं तुमसे बात करना चाहता था तो तुमने क्यों नहीं सुनी? क्या हुआ? कमजोरों को डराना आसान लगता है? क्यूआई शिष्य, तुम हमेशा कहते थे ताकत ही सच्चाई है। अब देखो मेरी इस ताकत को कितना बड़ा है। येटियान, ये आदमी निश्चित रूप से अपनी क्षमता छुपा रहा था। स्पष्ट रूप से एक बेस बिल्डिंग चरण का मजबूत व्यक्ति होने के बावजूद इतने समय तक छुपाया। क्या उसे दिमागी समस्या है? ये तुम्हारी मुट्ठी, ये न केवल बड़ी है बल्कि बिल्कुल गोल भी है। एक फाट भी ठीक से नहीं कर सकते। छी, बहुत घिनौना। ये शिष्य, अरे नहीं, ये शिफू। वो, मुझे लगता है तुम और हमारी मास्टर शिजी स्वर्ग में बनी जोड़ी है। वो क्या है? प्यारे मास्टर शिफू, वो तुम्हारे जूते की रस्सी भी नहीं बन सकता। हाँ, अरे ये शिफू, आपकी उम्र में इतनी क्षमता होना। वो ल्यूशान, वो तो बस एक प्यारा सा है, आपके साथ तुलना करने लायक भी नहीं। ल्यूशान की तो बात ही छोड़ो, पूरा ल्यू परिवार आपके सामने कुछ भी नहीं। ये दोनों बहुत चाटुकारिता कर रहे हैं। असल में मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। अमरत्व की दुनिया में कमजोर का शिकार होता है, यह मैं समझता हूं, लेकिन अभी मैं तुमसे थोड़ा सा ही मजबूत हूं। ये शिफू, आप क्या कह रहे हैं? आप हमसे थोड़ा नहीं, बहुत आगे हैं। अगर आपका 1% भी हो पाए तो हमारे पूर्वजों की कब्र से धुआं निकल जाए। हाँ बिल्कुल, आप हमारे व्हाइट क्लाउड सेक्ट की रोशनी है। आपके नेतृत्व में हमारा व्हाइट क्लाउड सेक्ट और बड़ा और मजबूत होगा। ये शिफू, आप इन दिनों मास्टर शिजी के साथ रहे हैं, जरूर थक गए होंगे, है ना? हम लोग, अरे आपको मालिश करते हैं। और यह तकनीक भी? हाँ, हमने अभ्यास किया है। तो आजमाओ।
ठीक है। आओ शिफू, एक बड़ा खाओ। क्या मैं सही देख रहा हूं? ये येटियान, ये तो सीधे स्वर्ग को चुनौती दे रहा है। उसने क्यूआई शिफू को अपनी मालिश करवाई और फल भी खिलाया। यहां तक कि मास्टर शिफू को भी ऐसा सम्मान नहीं मिला होगा। शिष्य, सावधान शब्दों में। नहीं मां शिफू, तुम्हारा क्या मतलब है? यांग शिष्य, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं। तुम्हें अभी तक पता नहीं है क्या? ये येटियान असल में बेस बिल्डिंग के अंतिम चरण का है, एक शक्तिशाली व्यक्ति। इन सालों में वह अपनी ताकत छुपा रहा था। नहीं मां शिष्य, तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे? ये येटियान, बेस बिल्डिंग का शक्तिशाली, ये दो शब्द एक साथ कैसे जुड़ सकते हैं? अरे मैं तुम्हें क्यों धोखा दूंगा? देखो क्यूआई शिष्य के दांत येटियान ने उड़ा दिए थे। फिर देखो क्यूआई शिष्य पहले कैसे था, कितना घमंडी था। और अब देखो, अरे ये ताकत, थोड़ी सी भी गलती होने पर येटियान को गुस्सा आ जाएगा। मैं हमेशा सोचता था कि ये येटियान बयून स्कूल का सबसे बेकार है, लेकिन मुझे नहीं पता था वो असल में एक शक्तिशाली व्यक्ति है। तो इस तरह से तो मैं क्या बयून स्कूल का सबसे निचला व्यक्ति नहीं बन गया हूं? अरे कोशिश करो। यह दृश्य मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है? ये शिष्य, मेरी ताकत कैसी है? हाँ हाँ, ठीक ठाक है। अच्छा, क्या यही वह जीवन है जो लियूशान जी रहा है? यह बहुत आरामदायक है। अफसोस, बयून स्कूल में बहुत कम महिला शिष्य हैं। अगर यह 3 आदमी लड़कियों से बदल दिए जाएं तो अच्छा होगा। आओ शिष्य, मुंह खोलो। स्कूल के अंदर प्राचीन सुपर जानवर दिखाई दिए हैं, कृपया तुरंत वापस लौटें। शिष्य, क्या ये अंगूर बहुत खट्टा है? सिस्टम हमेशा से अविश्वसनीय रहा है। इस बार क्या यह फिर से किसी नए प्रजाति को प्राचीन जानवर समझ रहा है? चेतावनी चेतावनी, प्राचीन जानवर होस्ट के पास आ रहा है। यह प्राचीन जानवर बहुत आक्रामक है, बिल्कुल भी मत लड़ो। कृपया तुरंत वापस लौटें। दोहराता हूँ, कृपया तुरंत वापस लौटें। प्राचीन जानवर और बहुत आक्रामक। हालांकि सिस्टम अविश्वसनीय है, लेकिन इस बार लगता है गलती नहीं होगी। Lee11 को लेकर व्हाइट क्लाउड सेक्ट के शिष्यों को, नहीं तो नतीजे भयानक होंगे। क्या हुआ? अभी तो मौसम ठीक था, अचानक बिजली कड़कने लगी। हाँ, यह प्राचीन राक्षसों के प्रकट होने से पैदा हुआ आकाशीय अजूबा है। बड़ी बहन, बुरा हाल है, जल्दी जल्दी। ये ध्यान, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना खराब क्यों है? वक्त नहीं है, प्राचीन राक्षस प्रकट हो गया है। लियू परिवार का संकट अभी खत्म नहीं हुआ और अब प्राचीन राक्षस आ गया। ये ध्यान, तुम्हें पसीना क्यों आ रहा है? तुम्हें आखिर हुआ क्या है? धत तेरे की, अभी सिस्टम मिला है और ये हो गया। खत्म हो गया। ये कोई एक प्राचीन राक्षस नहीं है, बल्कि प्राचीन राक्षसों का पूरा समूह है। होस्ट, तुम मर चुके हो। होस्ट, तुम इस प्राचीन राक्षस की भयावहता नहीं जानते। मनुष्यों के जन्म से पहले ही यह प्राचीन राक्षस मौजूद था। आज तक जीवित रहना इसकी भयानकता को दर्शाता है। मैं सिस्टम की बातों पर कैसे भरोसा कर लिया? झींगा मछली, प्राचीन राक्षस। हाँ,
झींगा मछली ये प्रजाति शायद 20 करोड़ साल पहले जुरासिक काल में ही अस्तित्व में थी। ये तियान, क्या तुम झींगा मछली खाना चाहते हो? मैं किसी को बुलाता हूँ तुम्हारे लिए बनाने के लिए। तुम क्या खाना चाहते हो? मसालेदार या तीखा, या फिर लहसुन वाला? सिस्टम के अनुसार नई विशेष प्रजाति का प्रकट होना। एक बार मारने पर भारी अनुभव मिलेगा। पहले तो बस एक मच्छर मारा था और 10 लेवल ऊपर चला गया। अगर अब सारी झींगा मछलियों को मार दिया तो मेरा स्तर, बड़ी बहन, हर तरह का एक ले आते हैं। ठीक है, तुम इस तरह क्यों देख रहे हो? बस कुछ प्लेट झींगा मछली है। सही समय है। हमारे सेट में भी काफी समय से सामूहिक भोज नहीं हुआ। तुम लोगों में से कौन इन झींगा मछलियों को पकड़ेगा और पकाएगा? मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। बड़ी बहन, ये भाई, मैंने आग नियंत्रण की कला सीखी है। आग के नियंत्रण में सेट में दूसरा स्थान मेरा है। कोई पहला स्थान लेने की हिम्मत नहीं करता। और हाँ, मैंने सांसारिक जगत में रसोइया का काम भी किया है, इसलिए बिल्कुल कोई समस्या नहीं होगी। पंक्ति तुम हो। अच्छा ठीक है। अजीब बात है, छोटे झींगे मछली बनाने में जिन शिष्यों का नाम मैंने नहीं लिया, वे इतने दुखी क्यों हैं? ये शियोंग दाशिजी, चक्कर देखो, स्वाद कैसा है? स्वाद अच्छा है। सच में? तो मैं फिर से बनाता हूँ, कुछ और बनाता हूँ। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। ठीक है। दाशिजी, तुम भी खाओ। पता नहीं ये छोटे झींगे मछली मेरे स्तर को कितना बढ़ा सकते हैं। सिस्टम, मेरा दानव विनाशक इनाम कहाँ है? होस्ट ने एक प्राचीन राक्षस को मार डाला। होस्ट ने एक प्राचीन राक्षस को मार डाला। होस्ट ने एक प्राचीन राक्षस को मार डाला। सिस्टम इनाम पढ़ रहा है। सिस्टम इनाम पढ़ रहा है। क्या यह सिस्टम को हैंग तो नहीं कर देगा? लगता है इस बार का इनाम पहले से कहीं बेहतर होगा, मच्छर मारने से भी ज्यादा। ये ध्यान, झींगे खाओ। सच में नहीं सोचा था दाशिजी की इतनी शर्मीली तरफ भी है। क्या देख रहे हो? जल्दी खाओ। होस्ट ने प्राचीन राक्षस को मार डाला। प्राचीन राक्षस के मांस को खाया। यह कार्य अद्भुत है। यहाँ तक कि महान सम्राट भी होस्ट की बराबरी नहीं कर सकते। अब होस्ट को 6 जीवनकाल की क्षमता का इनाम मिलता है। आशा है होस्ट है भविष्य में मुझे भी थोड़ा सहारा देगा। ये ध्यान, तुम यह दबाव शायद बेस बिल्डिंग से भी आगे निकल चुका है। क्या ये टियान गोल्डन कोर स्टेज में पहुंच गया है? यह प्रगति दर मजाक तो नहीं है। गोल्डन कोर 7वीं परत। मैं अब गोल्डन कोर 7वीं परत का महान योद्धा हूं। सिस्टम मुझसे झूठ नहीं बोला। ये ध्यान, तुम क्या कर रहे हो? सभी शिष्य यहाँ हैं। दाशिजी, माफ करना, उत्साहित हो गया। मैं वादा करता हूं अगली बार ऐसा नहीं होगा। मैंने अभी क्या देखा? ये टियान ने दाशिजी को गले लगाया और उन्हें चूमा भी। क्या दाशिजी मानवीय भावनाओं से दूर नहीं थी? ये तियान के चूमने के बाद वह बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुई। क्या मेरी मास्टर सिस्टर को प्यार हो गया है? सीनियर ब्रदर, वो तो फाउंडेशन स्टेज का मास्टर है, और मास्टर सिस्टर, वो तो स्वर्ग से बना जोड़ा है। तुम लोगों को क्या हक है यहां टिप्पणी करने का? सीनियर ब्रदर, मास्टर सिस्टर, मेरा ये नया स्वाद चखो।
ये तियान, क्या तुम अगली बार चूमने से पहले कमरे में जा सकते हो? बाहर सब देख रहे हैं। बहुत शर्मिंदगी होती है। अरे मास्टर सिस्टर, तुमने कहा था कि लियू परिवार के पूर्वज की गोल्डन कोर स्टेज कितनी थी? क्या तुम गोल्डन कोर स्टेज को भी समझते हो? कौन सी लेयर? आजकल आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी है, गोल्डन कोर स्टेज तक पहुंचना। बहुत अच्छी बात है। अगर मुझे याद नहीं तो लियू परिवार के पूर्वज की गोल्डन कोर स्टेज 3 थी। बस 3 लेयर की गोल्डन कोर होने पर इतना घमंड? मुझे लगा लियू परिवार कितना शानदार होगा, लेकिन लगता है इतना भी खास नहीं। ये तियान, क्या तुम गोल्डन कोर स्टेज तक पहुंच गए हो? क्या मैं गोल्डन कोर स्टेज तक पहुंचा हूं? तुमने अभी महसूस नहीं किया? ये तियान वास्तव में गोल्डन कोर स्टेज तक पहुंच गया है। हे भगवान, इतनी कम उम्र में गोल्डन कोर स्टेज का मास्टर, यह तो अभूतपूर्व है। ये तियान, तुम तो बहुत शानदार हो। सिर्फ 1 हफ्ते में इतनी प्रगति। सिस्टर, तुमने भी तो थोड़ी प्रगति की है। लगता है यह डुअल कल्टीवेशन तकनीक वाकई कारगर है। अरे, तुम क्या कह रहे हो? ये तियान, मैं पहले ही परिवार जाता हूं। स्कूल के काम का ध्यान रखना। मास्टर सिस्टर, क्या हुआ? कुछ नहीं। मास्टर सिस्टर, ये तियान अभी गोल्डन कोर स्टेज तक पहुंचा है। उसका भविष्य उज्जवल है। लियू परिवार के मुखिया की गोल्डन कोर 3 लेयर की है। इस बार मैं मृत्यु के मुंह में जा रहा हूं। मैं ये तियान को खतरे में नहीं डाल सकता। ये तियान, सच में कुछ नहीं हुआ। तुम मत पूछो। क्या लियूशान ने लोगों को लेकर तुम्हारे लिए परिवार में उपद्रव किया है? तुम्हें कैसे पता? मैंने अंदाजा लगाया। बहन, मुझे तुम्हारे साथ वापस जाने दो। नहीं, यह ली और लियो परिवार का मामला है। तुम मेरी औरत हो। मैं आधा ली परिवार का ही हूं। बहन, तुमने हमेशा बायू सेक्ट की देखभाल की है और खूनी बदले का बोझ भी उठाया है। तुमने बहुत कुछ सहा है। अब जबकि मैं तुम्हारा आदमी हूं, तो अब से मैं तुम्हें इन चीजों को अकेले नहीं सहने दूंगा। ये जान, बहन, मुझे तुम्हारे साथ लिव परिवार से मिलने दो। लिव परिवार मेरी औरत को छूने की कोशिश करे, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है। यूएनयूएन, वो लड़की अभी तक वापस क्यों नहीं आई? फोन किया था, कहा जल्दी पहुंच रही है। दादा, बहन के स्वभाव के हिसाब से अगर वह मानने से इनकार कर दे तो, इसलिए थोड़ी देर में उस लड़की का घमंड तोड़ना होगा। पापा, दादा, मैं वापस आ गई हूँ। अच्छी लड़की, जल्दी से घुटने टेक दो। दादा, आप सभी जानते हैं कि वह लियोशान कोई अच्छा इंसान नहीं है। बायू सेक्ट के प्रमुख यानी मेरे गुरु उसके हाथों मारे गए थे। सिर्फ घुटने टेकने को कहा है, सफाई देने को नहीं। इसके अलावा बायू सेक्ट के प्रमुख की मौत का हमारे लिए परिवार से क्या लेना देना? धृष्टता। आप कौन है? उसका नाम ये टियान है, मेरा जूनियर है। यह बार खास तौर पर ली परिवार की मदद के लिए मेरे साथ आया है। जूनियर, तुम्हारे बायू सेक्ट में देखने लायक कोई नहीं है। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। यह लड़का ज्यादा से ज्यादा फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के शुरुआती दौर में है और यहां धृष्टता दिखा रहा है। बहन, मैंने लियू परिवार से सुना कि तुमने लियू शाओ को ठुकरा दिया और बायू सेक्ट के एक प्यारे से लड़के के साथ हो गई। कहीं वो प्यारा लड़का यही तो नहीं? चुप रहो। ली ले, तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये ध्यान वह क्यूटी नहीं है। वह
बल्कि तुम्हें चुप रहना चाहिए। तुमने हमारे ली परिवार को इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया है और तुम्हें कोई पछतावा भी नहीं है। ली वन वन, क्या तुम सच में सोचती हो कि तुम व्हाइट क्लाउड सेट की अस्थायी नेता बन गई हो तो हमारा ली परिवार तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकता, है ना? दादा, मेरा मतलब वह नहीं था। तो फिर तुम्हारा क्या मतलब है? ली वन वन, आज मैंने तुम्हारे पिता को तुम्हें वापस बुलाने के लिए कहा था ताकि तुम लियू यंग मास्टर से ठीक से माफी मांग सको। केवल लियू यंग मास्टर संतुष्ट होगा, लियू परिवार संतुष्ट होगा, तब हमारा ली परिवार इस संकट से बच पाएगा। लेकिन तुम अभी भी अपनी गलती नहीं मान रही हो। क्या तुमने व्हाइट क्लाउड सेक्ट में इतने सालों की साधना कुत्ते को सिखाई है? बुजुर्ग, आपका बोलने का तरीका थोड़ा बहुत कठोर है। तुम चुप रहो, मैं अपनी पोती को समझा रहा हूं। यहां तुम्हारा बोलने का कोई अधिकार नहीं है। बस हो गया, तुम हुआन हुआन के सहयोगी हो, इसलिए मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। व्हाइट क्लाउड सेक्ट वापस चले जाओ। हमारे ली परिवार और लियू परिवार के मामले में तुम्हारी कोई भूमिका नहीं है। लगता है बड़ी बहन को ली परिवार में भी कोई सुख नहीं मिला, लेकिन क्या तुम सच में सोचते हो कि मुझे ऐसे ही भगा दोगे? हास्यास्पद। माफ करना, ली हुआन हुआन मेरी महिला है। तुम्हें उसके लिए निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है। बहुत अच्छा ली वन वन, मैंने कहा था ना, तुम निश्चित रूप से इस क्यूटी के साथ हो और तुम अभी भी इनकार कर रही हो। अब इस क्यूटी ने खुद कह दिया है, अब तुम और क्या बहाना बनाओगी? ली वन वन, क्या तुम इस क्यूटी के साथ संबंध बना चुकी हो? हाँ। क्यूटी, अभी तक मैंने समझा कि तुम लोग ली हुआन हुआन के बुजुर्ग हो, इसलिए मैंने तुम पर हाथ नहीं उठाया, लेकिन मैंने अपनी पहचान स्पष्ट कर दी है। और तुम अभी भी मेरी बड़ी बहन को परेशान कर रहे हो, मेरा सम्मान नहीं कर रहे। पिताजी, दादाजी। बड़ी बहन, जब तुम्हें पता चला कि ली परिवार को मुसीबत है, तुम तुरंत वापस आ गई। लेकिन अब ऐसा लगता है कि वे सिर्फ तुम्हें ली परिवार के गुस्से का शिकार बना रही है। क्या ऐसा ली परिवार तुम्हारे त्याग के लायक है? ली वन वन, ये अच्छी महिला है। लाया हुआ लड़का इतना घमंडी है। अगर मैं उसे काबू में कर लूं, तो आगे चलकर दादाजी निश्चित रूप से ली परिवार की विरासत मुझे सौंप देंगे। मेरे लिए परिवार में हिंसा करने की हिम्मत, देखता हूं तुझे खत्म करके रहूंगा। जुगनू की रोशनी चांद से मुकाबला करने की कोशिश कर रही है। मर जा, भाग जा। ले ले। मास्टर सिस्टर, आपने देखा, उसने पहले मुझ पर हमला किया। तुम्हारा और मेरी मास्टर सिस्टर का रक्त संबंध होने के नाते तुम्हारी जान बख्श देता हूं, लेकिन अभ्यास के बारे में आगे से मत करना, वरना दूसरों को परेशान करोगे। ले ले। तुम ठीक हो? दादाजी, मेरी नसें टूट चुकी है। क्या? मेरे ली परिवार में उपद्रव करके मेरे पोते ली युवान शान को निष्क्रिय कर दिया। क्या ली परिवार को कमजोर समझते हो? नहीं। ली हाई, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूं। ये गोल्डन कोर स्तर का योद्धा है। इतना युवा, ये कैसे गोल्डन कोर स्तर का हो सकता है? गोल्डन कोर स्तर, इतना युवा गोल्डन कोर स्तर का योद्धा। उठो। सिद्धांत रूप में तुम लोग मेरे बड़े हो। पहले ही ऐसा जानते तो अब झगड़ा क्यों? सब बैठकर शांति से बात कर लेते, अच्छा नहीं होता? छोटे भाई ने ठीक कहा। कैसे भी हो, तुम्हारा और हुआन हुआन का रिश्ता है, वो भी हमारे लिए परिवार की। तुम्हें बोलने को किसने कहा? पहले मैं और मास्टर सिस्टर तुमसे अच्छे से बात करना चाहते थे। तुमने मौका नहीं दिया, लेकिन अब मैं नहीं चाहता। मास्टर सिस्टर, चलो हम चलते हैं। इन्हीं परिवार वालों को यहीं छोड़ देते हैं। अपनी मर्जी से जीने दो। वैसे भी मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूं। सिर्फ एक लियू शान ही क्या, पूरा लियू परिवार आ जाए तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। मास्टर सिस्टर, तुम्हारी परिवार ने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया है। अगर तुम उनकी मदद करना भी चाहो तो उन्हें पता चलना चाहिए। आगे से इसलिए परिवार में किसकी चलेगी? क्या देख रहे हो? वो तुम्हारी बेटी है, जल्दी से उसे रोको। गोल्डन कोर स्तर, अगर हमें उसका सहारा मिल जाए तो हमें लियू परिवार से क्या डर? श्रीमान, ये कृपया रुकिए। हुआन हुआन, पापा, मानता हूं कि पहले मैं और तुम्हारे दादाजी ने गलत किया, लेकिन हम भी ली परिवार की चिंता करते हैं। ली परिवार सैकड़ों साल से चला रहा है, हमारे हाथों में खत्म नहीं हो सकता, वरना मैं और तुम्हारे दादाजी भविष्य में नरक में जाएंगे। पूर्वजों का सामना कैसे करूंगा? ली परिवार के मुखिया, इतनी अच्छी बातें मत बनाओ। अगर मैंने गलत नहीं समझा तो आपका व्यवहार
बेटी बेचकर तरक्की पाने जैसा है। हाँ मिस्टर ये, मैं मानता हूँ, लेकिन मिस्टर ये, आप भी जानते हैं अमरत्व की दुनिया सांसारिक दुनिया से ज्यादा क्रूर है। बड़ी मछली छोटी मछली को निकल जाती है। हम ऐसा नहीं करते तो ली परिवार के सैकड़ों लोगों को लियू परिवार ने खत्म कर दिया होता। मैं तुम्हें मेरे सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, मेरी बड़ी बहन ने कहा। मैं सिर्फ उसके साथ वापस आया हूं। किसके सामने गिड़गिड़ाना है यह तुम्हें पता होना चाहिए। हुआन बेटी, पापा मानता है कि इन सालों में तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन इस बार पापा की खातिर ली परिवार की मदद कर दो। पापा तुम्हारे सामने घुटने टेकता है। पापा, ये तियान। मदद करना भी मुमकिन है, लेकिन मेरी एक शर्त है। आज से ली परिवार का मुखिया सिर्फ ली हुआन ही होगी। कोई बात नहीं, ठीक है। लियू परिवार ने कहा है 3 दिन बाद ली परिवार को खत्म करने आएंगे। तो मैं और मेरी बड़ी बहन 3 दिन बाद आएंगे। क्या ये गोल्डन कोर स्टेज का दबाव है? ये तियान। अभी शुक्रिया। दरअसल चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हस्तक्षेप जरूर करता। आखिरकार मैं उस नीच लियू शान को भी नहीं छोड़ना चाहता था। फिर तुमने अभी बस तुम्हारे लिए ज्यादा फायदा हासिल करना चाहता था। शोशान, चिंता मत करो, दादा तुम्हारा बदला जरूर लेगा। बस एक छोटा साली परिवार, क्या वो आसमान पर चढ़ने की सोच रहा है? दादा, और वह ये तियान, वो प्यारा सा लड़का, उसी ने मुझे इस हालत में डाला है। चिंता मत करो, मेरे पोते को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। लेकिन शोशान, तुम्हें भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले ली परिवार को हराना होगा, फिर उस लड़के से हिसाब करना होगा। ये व्हाइट क्लाउड माउंटेन इलाका ऊबड़ खाबड़ है, बचाव आसान, हमला मुश्किल। और तुमने कहा वो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की 5वीं परत तक पहुंच गया है। इन सबको हल्के में नहीं लेना चाहिए, इसलिए कार्रवाई से पहले उनकी असली ताकत का पता लगाना जरूरी है। अगर किसी के पीछे कोई सपोर्टर हो तो हमारा लियू परिवार मुश्किल में पड़ जाएगा। दादा, पिताजी, इन्फैंट कोर स्टेज के कल्टीवेटर लगभग दुनिया में अजय हो गया है और एक्सायो शान को पसंद करने वाला वो महान व्यक्ति जल्द ही युआनिंग स्तर तक पहुंच जाएगा। और कौन है जो उस महान व्यक्ति से अधिक शक्तिशाली हो सकता है? अब एक्सायो शान को इस तरह चोट पहुंचाई गई है, भले ही उस महान व्यक्ति को एक जवाब दिया जाए। हमें भी उस प्यारे को खींचकर उसकी खाल उतार देनी चाहिए। ठीक है, जैसा तुम कहते हो वैसा ही करेंगे। 3 दिन बाद खाल उतारकर नसें निकाल देंगे। ले, तुम्हें कैसा लग रहा है? दादा, क्या तुम सच में ली परिवार को चचेरी बहन लेले को सौंप दोगे? तुमने भी तो देखा होगा, तुम्हारी चचेरी बहन ने जिस आदमी को चुना है वो कम उम्र का है, पहले से ही गोल्डन कोर स्तर का शक्तिशाली है। हमारा ली परिवार अगर उसके साथ दोस्ती कर पाए, भविष्य में ली परिवार के लिए फायदेमंद होगा, नुकसान नहीं। लेकिन दादा, मुझे उसने नष्ट कर दिया। ये तुम्हारी अपनी गलती है। जान बचाकर भाग गया, उस पर हाथ उठाया, जिंदा बच गया, यही काफी है। दादा, बस करो, इस बारे में अब और मत बोलो। भविष्य में अच्छे से आराम करो, बेकार की बातें मत सोचो। ली परिवार के मामलों का अब तुमसे कोई लेना देना नहीं। दादा, एक्सायो है, लेले को कमरे में आराम करने के लिए ले जाओ। हाँ, चलो। मास्टर सिस्टर, क्या तुम अभी भी 3 दिन बाद की बात को लेकर चिंतित हो? हाँ, भले ही तुम गोल्डन कोर स्तर पर हो, लेकिन लियो परिवार का वह गोल्डन कोर स्तर का व्यक्ति काफी समय से अभ्यास कर रहा है। इसके अलावा लियो परिवार के पास इतने सारे फाउंडेशन हाई स्तर के लोग हैं। मुझे डर है कि तुम्हें खतरा हो सकता है। गोल्डन कोर 3री परत बस, ज्यादा कुछ नहीं। ये जान, क्या तुम पहले से ही? मास्टर सिस्टर, 3 दिन बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा।
अभी के लिए हमें इस सुंदर समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। तुम आ समय गिनो, लियू परिवार के लोग जल्द ही आने वाले हैं। क्या ह्यूएन और श्री ये अभी तक नहीं आए? पापा, श्री ये गोल्डन कोर स्तर के शक्तिशाली है। उन्होंने वादा किया है कि वे हमारे लिए परिवार की मदद करेंगे। वे अपना वादा नहीं तोड़ेंगे। लियू अनशान, 3 दिन का समय पूरा हो गया है। क्या तुम्हारा लिए परिवार तैयार है? हालांकि ये नहीं सोचा था कि लियू परिवार के लोग पहले आ जाएंगे। लियू परिवार के मुखिया, चूंकि आप आई है तो कृपया अंदर आइए, बैठकर बात करते हैं। कृपया। पिताजी, ये ली युआन हुआन यहां नहीं है। ली युआन शान, लगता है आपके लिए परिवार ने मेरे बेटे की बात को गंभीरता से नहीं लिया। लियू युआनजुन, कहने को तो मेरे पिता आपके बड़े हैं, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? तुम ठीक तो हो? पिताजी, ली परिवार एक मरता हुआ द्वितीय श्रेणी का परिवार, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी केवल बिल्डिंग 6ठे स्तर का है। तुम्हें किसने हिम्मत दी कि तुम मुझसे इस तरह बात करो? अभ्यास जगत में कमजोर का शिकार होता है। यह सांसारिक जगत से कहीं अधिक क्रूर है। उन दिनों हमारा ली परिवार कितनी ही हड्डियों पर चलकर यह मुकाम हासिल किया, और आज लियू परिवार भी हमारे ली परिवार के सिर पर चढ़ बैठा है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे पास इसका कोई प्रतिरोध करने की शक्ति नहीं है। बस करो। लगता है ली हुआन हुआन ने तय कर लिया है कि वह अपने ली परिवार की जिंदगी की परवाह नहीं करेगा। चूंकि ऐसा है तो आज हम लियू परिवार पहले तुम्हारे ली परिवार को खत्म करेंगे और फिर बायुन क्लान में जाकर उस ली हुआन हुआन को पकड़ लाएंगे। एक को भी नहीं छोड़ेंगे। मैं देखता हूं तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी। लगता है पिछले थप्पड़ ने तुम्हारे दिमाग को खराब कर दिया है। मामूली ली परिवार हम क्यों नहीं खत्म कर सकते? सिर्फ हमारे हुआन हुआन की वजह से, जिसने ली परिवार के लिए गोल्डन कोर स्तर के योद्धा को ढूंढ लाया है। कितना हास्यास्पद है। ली हाई, क्या तुम्हें लगता है गोल्डन कोर योद्धा को इतनी आसानी से बुलाया जा सकता है? और गोल्डन कोर योद्धा तुम्हारे ली परिवार का साथ देगा? क्योंकि ये ली हुआन हुआन सामने आने का इरादा नहीं रखता। पिताजी, मुझे लगता है इनसे और बात करने की जरूरत नहीं है। मार दो। हुआन हुआन, ये साहब हमें बचाइए। लियू परिवार का कितना बड़ा रुतबा है। ये साहब आप आ गए। ये तियान। पिताजी, ये वही प्यारा सा लड़का है। हालांकि मैंने सोचा नहीं था कि वो खुद ही हमारे सामने आ जाएगा। अभी तक ठीक नहीं हुआ। पिछली बार तुम संयोग से बच गए थे, लेकिन इस बार तुम्हारे पास इतनी किस्मत नहीं होगी। क्या तुम्हारा ली परिवार इस छोटे से प्यारे को अपना सहारा समझता है? वो तो बस एक साधारण बिल्डिंग फाउंडेशन की 5वीं परत वाला है। लियू शान, तुम्हें घमंड करने की जरूरत नहीं है। ये तियान सिर्फ इतना ही नहीं है। मेरी क्या स्थिति है यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हारे लियू परिवार को खत्म करने के लिए काफी है। बहुत हास्यास्पद है। अब कोई भी बिल्ली कुत्ता मेरे लियू परिवार को खत्म करने की बात कर रहा है। ये तियान, शायद तुम्हें पता नहीं है, मेरे पिता बिल्डिंग फाउंडेशन की 7वीं परत के हैं। चूंकि आज आए हो तो जाने की सोचना भी मत। लियू शान शिष्य, तुमने अभी क्या कहा? मैंने स्पष्ट नहीं सुना। बिल्डिंग फाउंडेशन की 7वीं परत, क्या यह मजबूत है? ये तियान, मेरा हाथ छोड़ दो। मेरे दादा गोल्डन कोर के मजबूत है। अगर तुमने हाथ नहीं छोड़ा तो मैं उन्हें बुलाकर तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। मैं तुम्हें छोड़ने वाला था, लेकिन तुम्हारा यह बेटा दिमाग से ठीक नहीं लगता। इस समय भी मुझे धमका रहा है। खैर, कोई बात नहीं। मैं तुम्हारे लियू परिवार को छोड़ने वाला नहीं था। पापा, ये ध्यान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मिला दूंगा।
धृष्टता। ये लियू परिवार का गोल्डन कोर का मजबूत है। दादा, मुझे बचाओ। क्या हुआ? ठीक हो? तुम जैसे छोटे से बच्चे से मेरे लियू परिवार को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत? यहां आओ। दादा, ये संभव नहीं है। मेरे दादा गोल्डन कोर के मजबूत है। गोल्डन कोर की तीसरी परत। बहुत घमंड है। ये कैसे संभव है? ये ध्यान की तो बस बिलिंग फाउंडेशन की 5वीं परत की शक्ति है। वो मेरे दादा को इतनी आसानी से कैसे नियंत्रित कर सकता है? लियू शान, मैं वास्तव में नहीं जानता कि तुम जैसे व्यक्ति व्हाइट क्लाउड सेक्ट का मुख्य शिष्य कैसे बना। तुम्हारा क्या मतलब है? अगर ये ध्यान सिर्फ बिल्डिंग फाउंडेशन की 5वीं परत का होता तो वह लियू दे को कैसे नियंत्रित कर पाता? तुम्हारा मतलब है? नहीं, ये संभव नहीं है। मैंने व्हाइट क्लाउड सेक्ट को कुछ दिन पहले ही छोड़ा है। ये ध्यान कैसे कुछ ही दिनों में बिल्डिंग फाउंडेशन की 5वीं परत से आगे बढ़ सकता है? गोल्डन कोर स्टेज में प्रवेश कर गया। कुछ और कहना है? नहीं कहोगे तो ठीक है, अपने बेटे के पास जाओ। दादा, दादा, ये टियान, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ठीक है, पूरा परिवार एक साथ होना चाहिए। तेरे पिता और दादा पहले ही चल दिए, अब तेरी बारी है। ये टियान, तुम मुझे नहीं मार सकते। अगर तुमने मुझे मारा तो तुम्हें पछतावा होगा। क्या तुम्हारे दिमाग में कोई समस्या है? तुम्हारे लियू परिवार के गोल्डन कोर स्टेज वाले भी हार गए और तुम मुझे धमका रहे हो। मैं जब तुमने गुरु को मारा था तो सोच लेना चाहिए था कि एक दिन ऐसा आएगा। ये टियान, तुम मुझे नहीं मार सकते। मेरे पीछे एक बड़ा आदमी है। अगर तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। बड़ी बहन, युशान को मैंने कंट्रोल कर लिया है। गुरु का बदला तुम खुद लेना। गुरु, क्या तुम देख रहे हो? मैं और ये टियान आखिरकार तुम्हारा बदला ले लिया। सोचा नहीं था कि इतने बड़े लियू परिवार की 3 पीढ़ियां इतनी आसानी से खत्म हो जाएंगी। गोल्डन कोर 3 लेयर को इतनी आसानी से मार देना। श्री ये की स्तर शायद कम से कम। गोल्डन कोर 5 लेयर से ऊपर है। बड़ी बहन, सब बीत गया। 3 दिनों के अंदर लियू परिवार छोड़ दो। जीवित। 3 दिन बाद अगर लियू परिवार में रहे, मृत। श्री ये, आज आपके कारण ही मेरा ली परिवार बचा, नहीं तो पता नहीं क्या होता। हाँ, मैंने कहा था, मैं सिर्फ अपनी बहन के लिए हूं। समझ गया। ये टियान, मुझे याद है, अभी लियोशान ने कहा था कि उसके पीछे एक बड़ा आदमी है। लियोशान जिससे मिल सकता है, उसकी क्षमता शायद गोल्डन कोर लेट स्टेज होगी। मेरे पास अभी सिस्टम है, बस सिस्टम ने नई प्रजाति पहचान ली। मैं कुछ ही पलों में इन्फेंट स्टेज में पहुंच जाऊंगा। बहन, चिंता मत करो। प्यारी, तूने मेरे शिष्य को मार डाला। अब देखता हूं तुझे कैसे दबाता हूं। मास्टर बहन, सावधान। ये टियान, तुम ठीक हो? ली परिवार, व्हाइट क्लाउड सेक्ट, ये बात मैं याद रखूंगा। युआनिंग दानव। लियोशान के पीछे वहां एक युआनिंग दानव खड़ा था। क्या यही है युआनिंग स्तर का शक्तिशाली व्यक्ति? आए बिना बस कुछ तरीके मैं संभाल नहीं पा रहा। मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूं। दादा, तुम क्या कर रहे हो? अभी वो युआनिंग शक्तिशाली बोला, वो फिर आएगा। तुम लोग चले गए तो हमारा ली परिवार क्या करेगा? दादा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या ये टियान ने अभी हमारी मदद नहीं की, लियू परिवार का समाधान किया? मैं नहीं मानता। तुम लोग ली परिवार में रहो,
कहीं नहीं जाओगे। ली है ह्यू एंड ह्यून, ये साहब को पहले इलाज के लिए ले जाओ। ली परिवार की चिंता मत करो। ली परिवार का मुखिया समझदार निकला। ये जान, तुम ठीक हो? मैं अभी तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ। मास्टर बहन, हम सब अभ्यास करता है, अस्पताल जाने से क्या फायदा? लेकिन पर बेहतर होगा तुम मुझे किसी होटल ले चलो। क्या? ठीक है। वेटर, नमस्ते। 20 किलो क्रैफिश, किसी भी स्वाद का, जितनी जल्दी हो सके। 20 किलो? आपको यकीन है? उसकी सुनो, जल्दी करो। ठीक है, मैं अभी लाता हूँ। भाई, इतना सब खा पाओगे? खत्म न भी हो तो भी खाना पड़ेगा। इस सिस्टम के बारे में मेरी समझ से ये सारी क्रैफिश खाने के बाद कम से कम एक स्तर ऊपर जाऊंगा, और हर बार नए स्तर पर पहुंचने पर मेरे शरीर की हर स्थिति सर्वोत्तम हो जाएगी। लगता है ये चोटें भी ठीक हो जाएंगी। हालांकि ये सब मैं मास्टर बहन को नहीं बता सकता। मास्टर बहन, मुझ पर विश्वास करो। अगर मैं नहीं होता, ये तियान को भी इन सब का सामना नहीं करना पड़ेगा। कृपया आराम से खाइए। ये तियान की अद्भुत प्रतिभा को देखते हुए थोड़े समय में न केवल युआनिंग बल्कि युआनिंग के बाद के स्तर तक आसानी से पहुंच सकता है। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि वह लियूशान के पीछे के युआनिंग दानव द्वारा चोटिल हो। ये तियान, तुम खाते रहो, मैं बाहर जा रहा हूं। ठीक है। वेटर, पीछे से जल्दी लाओ। जी, आ रहा है। धत्तेरे की। मुश्किल से लियू शान की उस भट्टी को बेस बिल्डिंग 3 स्तर तक पहुंचाया था, लेकिन उस छोटे ने उसे मार डाला। रुको। हाँ, वो क्या है? सचमुच बिना मेहनत के ही मिल गया। लियू शान की वो छोटी शारीरिक संरचना, हालांकि मुझे युआनिंग 3 स्तर तक ले जा सकती है, लेकिन प्रभाव फिर भी थोड़ा कम है। लेकिन वो लड़की तो भट्टी बनाने के लिए जन्मजात पवित्र शरीर है। अगर उसे भट्टी में बदल दिया जाए और अवशोषित किया जाए तो कम से कम मुझे युआनिंग 5 स्तर तक ले जा सकता है। लड़की, तुम कहां हो? लड़की, तुम कहां हो? तुम्हें ढूंढ लिया। लड़की, मैंने तुम्हें देख लिया। यह तो पहले ही 7-8 किलो जिनाट खा चुका हूं। सिस्टम की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई? आदरणीय होस्ट, क्योंकि आपने प्राचीन राक्षसों को बहुत अधिक मार डाला है। प्राचीन राक्षस अब आपके लिए अनुभव मूल्य उत्पन्न नहीं करते।
अभी आपने जो प्राचीन राक्षस खाए हैं वे स्वचालित रूप से आपकी आंख बंद किए खिलाएंगे। तो तुमने यह पहले क्यों नहीं बताया? मेरा पेट फटने वाला था। छोड़ो। लगता है ज्ञात प्रजातियों से अनुभव मूल्य प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। इतनी आसानी से हमला नहीं कर सकता। नहीं, लगता है कि मैं अभी कुछ समय के लिए चिंगाट नहीं देख सकता। यह मास्टर बहन कहाँ गई है? 1-2 घंटे हो गए, अभी तक वापस नहीं आया। अच्छा हुआ गोल्डन कोर स्टेज तक पहुंच गया। अब आत्मा की शक्ति काफी मजबूत हो गई है। अब मैं अपनी बड़ी बहन की लगभग स्थिति का अनुमान लगा सकता हूं। पता नहीं वह किस बात के लिए इतनी जल्दी में चली गई। लगता है ये टियांग को बेवकूफ बनाकर वापस व्हाइट क्लाउड सेक्ट भेजना होगा और खुद ही उस नासमझ युआनिंग बूढ़े का ध्यान खींचना होगा। व्हाइट क्लाउड सेक्ट में सुरक्षा बड़ी मजबूत है, यहाँ तक कि युआनिंग शक्तिशाली भी शायद डरेंगे। ये टियांग की प्रतिभा देखते हुए ज्यादा से ज्यादा 1 साल में वह युआनिंग स्तर तक पहुंच जाएगा। तब वह मेरा बदला ले सकेगा। बड़ी बहन शायद चिंतित है उस युआनिंग स्तर के बूढ़े के बारे में। हाय, युआनिंग स्तर के बूढ़े से लड़ना। पहले बड़ी बहन को लेकर छिपना होगा। युआनिंग शक्तिशाली। मैंने गलत नहीं देखा। ये वास्तव में एक अच्छा कुंड बनाने वाला जन्मजात पवित्र शरीर है। लड़की, मेरे साथ चलो अपनी पूरी क्षमता दिखाने के लिए। युआनिंग स्तर। बड़ी बहन। ये ध्यान। धिक्कार है, क्यों यह युआनिंग स्तर का बूढ़ा बड़ी बहन को पकड़ना चाहता है? यह कहा है, तुम वास्तव में क्या चाहते हो? तुम्हारे साथ वह लड़का मेरे द्वारा तैयार किए गए कुंभ को मार नहीं दिया, तो तुम्हें ही लेना पड़ेगा। तुम एक दुष्ट साधक हो। मैं अपनी ही महिला की रक्षा नहीं कर सका। मैं वास्तव में एक बेकार हूं। नहीं, बड़ी बहन। ये ध्यान। वह युआनिंग स्तर का बूढ़ा मुझे पहले ही देख चुका था, लेकिन मुझ पर हमला नहीं किया, बल्कि सिर्फ बड़ी बहन को ले गया। इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। श्रीये, तुम्हें मेरा फोन नंबर कैसे पता चला? श्रीये, हमारे लिए परिवार में अभी भी कुछ क्षमता है। तो तुम वास्तव में क्या कहना चाहते हो? श्रीये, लियू परिवार के 3 पीढ़ियों के मरने के बाद से हमने उनकी संपत्ति संभाली है। लियू परिवार की संपत्ति। लियू परिवार में हमें कुछ चीजें मिली। ऐसा लगता है कि लियू परिवार के पीछे वो युआनिंग क्षमता वाला शक्तिशाली व्यक्ति। 10 साल पहले एक व्यक्ति ने एक शहर को खून से नहला दिया था। भागकर बाहर रहने वाला दुष्ट साधक शिंगशुलाओ गुआई। यह शिंगशुलाओ गुआई मैंने पहले भी सुना था। कहा जाता है कि वह दुष्ट क्रियाओं के लिए लोगों को दवा के बर्तन में बदल देता है। तो क्या वह बड़ी बहन को पकड़कर ले गया था इसलिए?
श्री, क्या आप अभी भी सुन रहे हैं? मैं समझ गया। धिक्कार है, मैं अभी केवल गोल्डन कोर स्टेज में हूं। अगर वापस जाकर शिंग शुलागुआई से मिलूं तो यह निश्चित रूप से अंडे से पत्थर तोड़ने जैसा होगा। लेकिन सिस्टम अगली बार नई प्रजाति को कब रिफ्रेश करेगा यह कोई नहीं जानता। कब होगा? चेतावनी चेतावनी, नर्क के कुत्ते आने वाले हैं। कृपया मेजबान तुरंत वहां से भाग जाएं। आखिरकार आ गया नर्क का कुत्ता। पता नहीं इस बार सिस्टम ने फिर क्या गड़बड़ कर दी है। यही है नर्क का कुत्ता। मेजबान, आपने नर्क के कुत्ते को नाराज कर दिया है। नर्क का कुत्ता कभी भी मेजबान पर हमला कर सकता है। कृपया मेजबान तुरंत भाग जाएं। दोहराता हूं, कृपया मेजबान तुरंत भाग जाएं। मैं एक गोल्डन कोर स्टेज का शक्तिशाली व्यक्ति हूं। क्या मैं एक छोटे से टेडी द्वारा धमकाया जा सकता हूं? लेकिन यह तो एक पालतू कुत्ता है। मैं इसे सीधे मार भी नहीं सकता। मिल गया। वह अभी साधना कर रहा है। अगर मैं अपनी चेतना को छिपा लूं, शायद मैं यहां से भाग सकता हूं। इस बूढ़े के सामने तुम भागने की सोच रहे हो? शांति से इस बूढ़े का उपकरण बन जाओ। आखिरकार तैयार हो गया। इसे शांति से पी लो। पूर्वज, मैंने आपका कभी अपमान नहीं किया। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये दुनिया हमेशा से ही ताकतवर का राज चला है। इस बूढ़े को तुम्हारी जान चाहिए। ये केवल इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इस बूढ़े के लिए कितने महत्वपूर्ण हो और तुमने इस बूढ़े का अपमान किया है या नहीं। इस बूढ़े से क्या लेना देना? तुम जैसे कीड़े मेरे उन्नयन में सहायता करना तुम्हारा सर्वोच्च गौरव है। मेरा समय बर्बाद मत करो। आओ। जल्दी से ये घोल पी लो। मैं नहीं पीऊंगा। फिर तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। तुम ये घोल पियोगे, तुम्हारे अंग धीरे धीरे घुल जाएंगे। तुम एक खून की तरह बन जाओगे। मैं तुम्हें पका लूंगा। इन वर्षों में मैंने जान लगाकर साधना की, लेकिन असली मजबूत के सामने मैं लड़ भी नहीं सकता। ये टियान, माफ करना। बहन, मुझे पहले जाना होगा। महान बहन। ये टियान।
मैंने तुम्हें नहीं ढूंढा, तुम खुद आ गए। लेकिन ये अच्छा है। तो तुम देखो ये क्या है। अरे क्या महान बहन कैसे खून की तरह बन जाती है। तुम मरना चाहते हो? सिर्फ गोल्डन कोर 5वीं परत, मेरे साथ टकराने की हिम्मत। तुम मरना चाहते हो। ये असंभव है। ये जान तुम। बहन, मैं इस दुष्ट साधक को हराकर तुम्हें समझाऊंगा। असंभव। तुम सिर्फ गोल्डन कोर 5वीं परत हो। यहां तक कि गुप्त विधि से शक्ति बढ़ाकर इस स्तर तक नहीं पहुंच सकते तुम। जिंगिक्सायुला उबाय, तुम जैसे दुष्ट स्वर्ग भी नहीं बर्दाश्त करेगा। आज मैं स्वर्ग का काम करूंगा, तुम्हें यही मार डालूंगा। ये लड़का अजीब है, लड़ाई नहीं कर सकता। भागने की कोशिश। मुझे रोक सकते हो। तुम इन्फैंट स्टेज के उच्च स्तर के हो। इलाज दो। इस जहर का कोई इलाज नहीं। तुम्हारी महान बहन तुमसे हमेशा के लिए अलग हो जाएगी। मेजबान, इस जहर को हटाने का तरीका है। तुम्हें यकीन है? मेजबान कृपया। ठीक है, चूंकि कोई इलाज नहीं है तो तुम्हें जीवित रखने का कोई फायदा नहीं। नहीं, ये लड़का तो प्लान के हिसाब से नहीं चल रहा। मैं तो बस ज्यादा दाम लेने की कोशिश कर रहा था। रुको जरा। मास्टर सिस्टर, तुम ठीक हो ना? ये ध्यान, माफ करना। मास्टर सिस्टर को पहले जाना होगा। बकवास मत बोलो, कपड़े उतारो और ले जाओ जल्दी। ठीक है। मरने से पहले एक बार फिर तुम्हें खुश कर देता हूँ। नहीं मास्टर सिस्टर, तुम गलत समझ रही हो। गलती से बोल दिया। कपड़े नहीं उतारने। जूल कल्टीवेशन के लिए तैयार हो जाओ। यिन यांग हार्ट मंत्र तुम्हारे शरीर का जहर उतार देगा। ऐसी बात थी, मैं तो सोच रहा था। क्या सोच रहे हो? ओह, मास्टर सिस्टर, तुम कैसी हो? थोड़ा बेहतर लग रहा है। शरीर का जहर लगभग पूरी तरह निकल चुका है। अब कोई दिक्कत नहीं है। ये ध्यान, तुमने यह कैसे किया? क्या? अभी भी बेवकूफ बनाने की कोशिश। गोल्डन कोर 5वें स्तर से नैसर्गिक कोर के अंतिम चरण तक तुमने कितना कम समय लिया? सिस्टम, क्या मैं इस नर्क के कुत्ते को वश में कर सकता हूँ? होस्ट, तुम पागल हो गए हो। यह तो नर्क का कुत्ता है। पहले के ब्लड डेमन या प्राचीन राक्षसों से तुलना ही नहीं। और साथ ही इस तरह के राक्षस को वश में करना मारने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। अगर मैं सफल हो गया तो? अगर होस्ट सफल हो जाए तो नर्क के कुत्ते से मारने से ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, तुमने कहा। यह दुनिया में अभी तक कोई कुत्ता नहीं है जो बच पाया हो सॉसेज के प्रलोभन से। नमस्ते, मुझे कुत्तों से बहुत प्यार है। क्या मैं इसे एक सॉसेज दे सकता हूँ? सॉसेज? बिल्कुल। होस्ट, तुम सच में अद्भुत हो। इतने खतरनाक नर्क के कुत्ते को वश में कर लिया। लगता है इस दुनिया में अब होस्ट के लिए कोई खतरा नहीं बचा।
यहाँ तक कि महान सम्राट की शक्ति भी। होस्ट। मेरा इनाम दे दो, मेरा इनाम दे दो। प्रिय मेजबान, कृपया प्रतीक्षा करें। बड़ी बहन, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, मैं बहुत होशियार हूं। अगर मैं चाहूं तो युवानिंग अवस्था क्या चीज है? बस मजाक करते रहो। बहन, देखो तो, अभी मैंने खुद से प्रयास किया। अब तुम्हारे शरीर का जहर बाहर निकल चुका है। देखो, क्या तुम एक बार कोशिश करो? चिया। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। नहीं, यहां नहीं। चुप।